ब्रह्मांडी शक्तियां में स्वागत है। आजकल का जमाना इतना फास्ट है कि आजकल लोग भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीजों पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि विज्ञान इतनी आगे हो गई है कि हर धार्मिक चीज का एक वैज्ञानिक अर्थ विज्ञान ने अवश्य निकाल लिया है। ऐसे में यदि हम लोगों से भूत प्रेत और मसान जैसी बुरी शक्तियों के बारे में बात करें तो लोग हमें ओल्ड जमाने का समझते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, लोग विश्वास करें या नहीं, इससे बुरी शक्तियां समाप्त नहीं होती है। आजकल के जमाने में भी भूत प्रेत जैसी काली शक्तियां हैं और मसान बाधाएं उत्पन्न है। जब किसी व्यक्ति को मसान बाधा होती है तो उस व्यक्ति के शरीर को काली शक्तियां पूरी तरह से बंदी बना लेती हैं और उससे जो चाहे वह करवा सकती हैं। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार चिंतित रहता है और तरह तरह के उपाय करता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसान क्या होता है, इसके लक्षण एवं उपाय क्या है। यदि आप भी मसान के बारे में जानना चाहते हैं तथा इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, तभी आपको यह जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो आइए जानने मसान क्या होता है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसे उसके अंतिम संस्कार के लिए जिस स्थान पर ले जाया जाता है उस स्थान को मसान कहा जाता है। आपने श्मशान घाट के बारे में सुना ही होगा। मसान भी कुछ इसी प्रकार का होता है। मसान एक प्रकार का रोग है जिसे काली शक्तियों का रोग भी कह सकते हैं, जहां पर मुर्दों को जलाने एवं दफनाने का कार्य किया जाता है। दोस्तों, मसान एक प्रकार का रोग होता है जो लोगों को सुनसान एवं डरावनी जगहों पर जाने से हो जाता है। इस रोग में लोगों का जी मतलाना, किसी स्थान पर अकेले जाने से डरना और हर समय अपने पास किसी अदृश्य जीव का रहना, कंधों पर भार महसूस होना आदि महसूस होता है। साफ शब्दों में कहे तो जिस व्यक्ति को ऊपरी साया पकड़ लेता है उस व्यक्ति को मसान रोगी कहा जाता है। मसान रोग दो प्रकार के होते हैं, पहला कच्चा मसान, दूसरा पक्का मसान। जब किसी व्यक्ति को कच्चा मकान होता है तो कुछ उपाय करने के बाद कच्चा मसान कुछ समय पश्चात ठीक हो जाता है, लेकिन पक्का मसान थोड़े समय में ठीक नहीं होता है। उसके लिए व्यक्ति को एक लंबे समय की जरूरत होती है और कभी कभी तो पक्का मसान इतना जिद्दी होता है कि वह मनुष्य की आत्मा को अपने साथ लेकर जाता है। इसलिए हमें सुनसान स्थानों पर या ऐसे स्थानों पर जहां काली शक्तियों का वास रहता है उन स्थानों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। मसान कैसा होता है दोस्तों? अगर बात करें कि मसान कैसा होता है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भूत प्रेत जैसी काली शक्तियों का मसान कहा जाता है। और मसान एक प्रकार का शमशान वासी स्थान होता है, यानी कि जिस स्थान पर भूत प्रेत और श्मशान वासी रहते हैं उस स्थान को मसान कहा जाता है। मसान में जाना एक आम इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है और डरावना भी होता है। वह इंसान जो भूत प्रेतों एवं काली शक्तियों से घबराता है वह कभी भी अकेले मसान नहीं जा सकता, और यदि वह चला भी गया तो उसके दिल में डर घर कर लेगा, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और वह बीमार भी हो सकता है। जिसके उपचार के लिए उसे तंत्र मंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए एक साधारण इंसान को कभी भी मसान नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वह इसका जिम्मेदार स्वयं होगा। मसान बाधा के लक्षण क्या है दोस्तों? अपने मसान क्या होता है या तो जान ही लिया है। आइए अब आगे हम मसान के लक्षण के बारे में जानते हैं। मसान के लक्षण क्या होता है तथा यह कैसे पहचाने जाते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मसान के लक्षणों को पहचान पाना वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इस विषय में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो बहुत आसानी से इसके लक्षण पहचान सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति के कपड़ों से गंध, यह उसके शरीर से बदबू आती है तो यह मसान के लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति मसान से पीड़ित रहता है उस व्यक्ति के पेट या सिर में लगातार दर्द होता रहता है। कंधे दर्द से पीड़ित व्यक्ति मसान का रोगी हो सकता है।
मसान से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा पानी और ऊंचाई से डर लगता है। मसान से पीड़ित व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो मोहल्ले के सभी कुत्ते उस व्यक्ति को घेर लेते हैं। जिस व्यक्ति के घर में मसान जैसी समस्याएं उत्पन्न रहती हैं, उस घर की महिला को हर महीने अमावस्या के दौरान एक अवधि होती है। यह मसान के लक्षण होते हैं। मसान से पीड़ित व्यक्तियों को कभी भी डरावने सपने आ सकते हैं। मसान से पीड़ित व्यक्ति का अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जो व्यक्ति मसान से पीड़ित होता है, उस व्यक्ति के व्यापार में अचानक से उतार चढ़ाव होते रहते हैं। रात के वक्त जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसे आभास होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। स्वयं को सपने में सीढ़ी से नीचे गिरते हुए देखना और अचानक से उठकर आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरना यह मसान के लक्षण दर्शाता है। अचानक से पैरों में भयानक दर्द होना। मसान से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा किसी डरावनी आवाज में अपना नाम सुनाई देता है। यदि आपके घर में अमावस्या के दिन कोई व्यक्ति उदास रहता है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति मसान से पीड़ित है। जब कोई व्यक्ति मसान से पीड़ित होता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता जाता है। मसान से पीड़ित व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को देखकर अचानक से गुस्सा हो जाता है। सोते समय अचानक से नींद खुल जाना और घबराहट होना। सोते वक्त ऐसा लगता है कि कोई हमारी चादर खींच रहा है। मसान बाधा किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को अचानक से सिर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं और वह जब रात को सोता है तो उसे लगता है कि कोई डरावनी आवाज में उसका नाम पुकार रही है या कोई उसकी चादर खींच रहा है। मसान बाधा किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को अचानक से सिर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं और वह जब रात को सोता है तो उसे लगता है कि कोई डरावनी आवाज में उसका नाम पुकार रही है या कोई उसकी चादर खींच रहा है। और मसान से पीड़ित व्यक्तियों को अकेले में रहने में अच्छा लगता है एवं बाहरी लोगों को देखकर बहुत जल्द क्रोध उत्पन्न होता है। जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर ऊपरी साया है जिसे मसान बाधा कहा जाता है। इससे बचने के लिए हमें तरह तरह के तंत्र मंत्र, हवन आदि कराने पड़ते हैं। तेलिया मसान किसे कहते हैं? दोस्तों, ऐसी कुछ दुष्ट आत्मा होती है जो तेलियों के शरीर में घुसकर उनके शरीर को अपना शरीर समझकर गलत क्रियाएं करती हैं। उन्हें तेलिया मसान कहा जाता है। यह दुष्ट आत्माएं इतनी दुष्ट होती हैं कि वह इंसान के शरीर में घुसकर उससे एक बुरे कार्य कराती हैं। इन्हें हम काला आदमी भी कह सकते हैं। अक्सर लोग इन्हें काला आदमी कहकर बुलाते हैं। मसान बाधा से छुटकारा पाने के उपाय। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को मसान बाधा है तो आपको अपने घर में बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए और नियमित रूप से बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए एवं मसान रोग से पीड़ित व्यक्ति से नियमित रूप से हनुमान चालीसा एवं हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप कराना चाहिए। ऐसे में उस व्यक्ति को इस बाधा से छुटकारा प्राप्त होता है। नौकरी के लिए हनुमान जी के उपाय 2। भूत प्रेत जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करना चाहिए। मसान से पीड़ित व्यक्ति जब रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ देता है तो भगवान सूर्य उससे प्रसन्न होते हैं और उसके ऊपर से ऊपरी साया का निदान करते हैं। 3 दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गूलर के पेड़ में मैलसारी, शीशम, सीकमोर आदि का निवास होता है, इसीलिए रात के समय हमें गूलर के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। 4 यदि कोई बाहरी व्यक्ति हमें कोई खाने की वस्तु दे है तो हमें उस वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के माध्यम से व्यक्ति को आसानी से मसान बाधा का रोगी बनाया जा सकता है। 5 मसान बाधा से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को रोजाना मंदिर जाना चाहिए और ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। मसान बाधा कैसे होती है?
सुनसान जैसी जगहों पर अकेले जाना, रात के समय पीपल के वृक्ष या गूलर के पेड़ के नीचे जाने से मसान बाधा हो सकती है, इसीलिए हमें रात के वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसान बाधा से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी मसान बाधा से पीड़ित है और आप उसे छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस व्यक्ति से रोजाना हनुमान चालीसा का जाप कर आना चाहिए। ऐसे में उसे मसान बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। मसान कहाँ रहते हैं? मसान अक्सर सुनसान जैसी जगह पर या शमशान घाट में रहते हैं, और यदि कोई व्यक्ति रात के वक्त ऐसी जगह पर जाता है तो मसान उनके साथ चली आती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए।